हेलो फ्रेंड्स, एएन अकेडमी एचयू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर मैं समास को पहचानने की ट्रिक बताने वाली हूँ इस क्लास में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर समास विग्रह, समास क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। केवल मैं आपको इस समास को कैसे पहचानना है वो बताऊंगी। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास होगा। तो उसी की ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला अपना समास है अव्ययभाव समास। क्या होता है अव्ययभाव समास? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रय हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, निर हो गया, आ हो गया, अन हो गया, भर हो गया, यथा। ये सब क्या है? उपसर्ग है। ये जो भी उपसर्ग अपने शब्द के पहले जुड़े हुए होते हैं उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। भर पेट, भर पेट, पेट, पेट से पहले क्या लगा हुआ है? भर। भर क्या है? उपसर्ग है। तो जहाँ किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास बोलते हैं। तो ये कौन सा समास हो गया फिर? अव्ययभाव समास हो गया। नेक्स्ट शब्द है यथाशक्ति। शक्ति से पहले क्या जुड़ा हुआ है? यथा जुड़ा हुआ है। यथा क्या है? उपसर्ग है। जो जिस भी शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास बोलते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। नेक्स्ट शब्द है प्रतिदिन। दिन से पहले क्या जुड़ा हुआ है? प्रति। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। तो जिस भी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है उससे कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास पहचानने की ट्रिक आपको पता चल गई है कि जिस भी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपन अव्ययभाव समास कहते हैं। कोई भी शब्द दे दे, उससे पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो वहाँ कौन सा समास करना है आपको? अव्ययभाव समास करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, में, पर, के लिए निकले तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ कारक के जितने भी विभक्तियाँ होती है, का, की, को, में, पर, हे, हरे, तो वो आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो वनवास, वन में वास, किस में वास? वन में वास। तीसरा अपना समास है कर्मधारय समास। जिसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक अपन उसमें आप कैसे लगाकर देखोगी तो उत्तर मिल जाएगा, तो कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण है मृग नयन, दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगा के देखो, नयन कैसे हैं? मृग के समान। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है नीला अंबर। अंबर कैसा है? नीला। तो कैसे लगा के देखने पे अपने को जवाब मिल रहा है। और उसमें एक शब्द प्रदान हो जैसे तो उसके लिए भी क्या आएगा? कर्मधारय समास आएगा। नेक्स्ट है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है पंचवटी, तो पंच आ रहा है, संख्या आ रही है। नवग्रह है, नव संख्या आ रही है, तो उसमें द्विगु समास होगा। नेक्स्ट अपना समास है द्वंद्व समास। जिस शब्द में योजक का चिन्ह लगाने पर एवं विग्रह करने पर और आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें इतना ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह आ रहा है, लेन देन, दाल रोटी, इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन जहाँ सेम शब्द हो धीरे धीरे वहाँ योजक चिन्ह आए तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, त्रिनेत्र। और एक शब्द समूह के लिए एक शब्द जैसे प्रधानमंत्री, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आई होप आपको ये समास समझ आए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।